30 नवंबर 2003 की। पहला पेज पढ़ा जा चुका है, दूसरे पेज का मध्यादि। तो बात चल रही थी कि अनुभव जो किया हुआ होता है वो कभी भूलता नहीं है। सुनी हुई बात भूल जाती है, भूली हुई बात भूल जाती है, लेकिन जिसको नशा चढ़ जाता है, रूहानी नशा, और उसका जो अनुभव होता है वो नहीं भूलता है। तो अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, किससे सुनी? दीदी दादी दादाओं से नहीं सुनी, किससे सुनी? हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। सुनी माना कानों से सुनी, और किसके मुख से सुनी? भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती है। क्या माया भी बोली हुई बातों को मिटा सकती है, सुनी हुई बातों को मिटा सकती है, लेकिन जिनको जिनको अनुभव हो चुका है प्रैक्टिकल, तो माया की भी तो माया सर्वशक्तिमान है, बाप के समान सर्वशक्तिमान, फिर भी वो अनुभव की बात को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते हो, शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो ये बात कितनी पक्की रहती है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो आप मान सकते हो? नहीं मान सकते। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और है वो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देवान कहां से आया, और आया क्यों? कारण है कि 63 जन्म देवभान में रहे। देवभान का अभ्यास पक्का हो गया। मैं देव हूं, ये उल्टा अभ्यास पक्का हुआ। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता हुआ देखते हैं तो बच्चों पर बहुत प्यार आता है। परमात्मा बच्चे क्या परमात्मा के लिए क्या गाया हुआ है? परमात्मा के लिए भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, मुश्किल को सहज करने वाला है। तो परमात्मा के बच्चे और मेहनत अनुभव करें, कारण क्या है? अनुभवी मूर्ति की कमी है। जब देवभान का अनुभव कुछ हो जाए, कोई भी कर्म करते देवभान भूलता है क्या? तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, कर्म करते हुए भी अनुभूति हो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वह कर्म परमात्मा बाप का दिया हुआ कर्म है। ये जीवन योगी जीवन का अनुभव होना चाहिए। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बन जाना, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा जाता है लाइट और माइट, ज्ञान को भी बल कहा जाता है ना। ज्ञान की रोशनी भी है और ज्ञान का बल भी है, माइट भी है। ऐसे योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म
हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। क्या? कर्म कोई भी हो और कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई भी कर्म किया गया हो, वो कर्मेंद्रिय से किया हुआ कर्म धारणा स्वरूप होना चाहिए, उसमें दैवी धारणा भरी हुई हो। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा की सेवा हो, चाहे वाचा की सेवा हो, कर्मणा की सेवा हो, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो इन सभी बातों को चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये बहुत मेहनत कर ली। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन करें, कर सकते हो। अच्छा, 30 नवंबर 2003 की वाणी का तीसरा पेज। सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गायन है? पांडवों के नशे में क्या गायन है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। ये गायन अभी तक भी है। तो ऐसे पांडव हो, अच्छा नशा है, तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है। कभी कभी भूलता है क्या? पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। क्या? अच्छा, दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान है अपने पांडव बच्चों, 5 पांडव बच्चों को याद करता है। याद ही नहीं करता, भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए। क्या क्या नशा होना चाहिए? है कि दुनिया जिसको याद करती है वो भगवान पांडवपति हम पांडवों को याद करता है। ये नशा होना चाहिए। हम कल्प कल्प के पांडव हैं, हम ही हैं, पांडवपति के प्यारे हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। प्रैक्टिकल अनुभव होगा तो स्थायी होगा। तो प्रैक्टिकल में पांडवपति भी चाहिए और वो 5 पांडव भी चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में होंगे तो नशा रहेगा कि नहीं? यह सिर्फ कहने की बात होगी तो रहेगा। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। प्रैक्टिकल में हो जाता है तभी तो यादगार बनती है। क्या यादगार बनती है? जहां जहां भी पांडवों के चित्र बनाए हुए हैं तो पूरे कमरे में छत जितने ऊंचे बनाए जाते हैं। पांडवों के चित्र
बहुत बड़े बड़े बनाए जाते, जैसे महात्मा बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा बनाते हैं। तो यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है, यादगारें बनी हुई है। इसका मतलब पांडवों की बुद्धि विशाल थी। उन्होंने तो शरीर को बड़ा दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में बुद्धि है बुद्धि की बात। पांडवों का टाइटल ये है विजयी पांडव। पांडवों का टाइटल ये है विजयी पांडव। क्या जो कदम बढ़ाया, क्या जो भी कदम बढ़ाया उस कदम में विजय। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं है, विजयी पांडव। विजय पांडव और सिर्फ पांडव में फर्क कैसा? पांडव माना पांडव और शक्ति, शक्तियां हैं लेकिन कभी विजय होती है कभी नहीं होती है। पांडव हैं, कभी विजय होती है कभी नहीं होती है, कभी माया से हार जाते हैं। तो माया से हार खाने वाले पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ है। अरे परमात्मा बाप पांडव पति स्वयं जिनको याद करता हो तो उनको विजय का तिलक लगेगा या नहीं लगेगा? है माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। देहधारी धर्म गुरुओं ने माताओं का मर्तबा हमेशा नीचा किया। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। पहले राजाएं राज्य करते थे, माताओं को मर्तबा नहीं मिलता था हिस्ट्री में। अभी माताओं को भी अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा है। तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। तो ये है माताओं का संगम युग का मर्तबा। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा। क्या खास माताओं को कभी मान सम्मान नहीं मिला, और अब बाबा आया हुआ है तो माताओं को स्पेशल मान सम्मान इस दुनिया में भी मिल रहा है और बाहर की दुनिया में भी मिल रहा है। तो माताओं को रहता है कि हमारा बाबा रहता है, मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही है। अच्छा, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी माताएं हुई ना। भगवान को क्या अपना बना लिया? शिव बालक को बालक के रूप में माताओं ने अपना बच्चा बना लिया ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव चाहे माताएं, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी बाप दादा देखते हैं। तो माताओं को कौन सा संबंध प्यारा होता है? बच्चे के रूप में। कई बच्चों को खुदा दोस्त के रूप में देखते हैं। खुदा हमारा दोस्त बनकर आया हुआ है, उनको दोस्त बनना बहुत अच्छा लगता है। कोई पांडवपति के कोई पांडव बच्चे ऐसे होंगे, इसलिए खुदा दोस्त की ही कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। क्या? जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो उस संबंध में भगवान को अपना बना सकता हो। संबंध किसे कहा जाता है? रिश्ता। जो रिश्ता होता है वो समान युति वालों में होता है ना। अरे एक साकार हो एक निराकार हो तो रिश्ता बनेगा? है
रिश्ता तो तभी होता है जबकि समान हो, हम जिन्स हो। तो बोला जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, क्योंकि संबंध होते हैं साकार में। संबंध कोई निराकार में या आकार में संबंध नहीं होते। आकार में तो फरिश्ता होते हैं, उनका तो रिश्ता ही नहीं होता, तो संबंध होने की बात ही नहीं। इसका मतलब अभी भगवान बाप भी साकार में आया हुआ है, शक्तियों के लिए भी और पांडवों के लिए भी। तो जिस संबंध की भी आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बनाए सकते हो, सर्व संबंध निभाए सकते हो। क्या ये एक संगम युग ही है जिसमें परमात्मा बाप के साथ साकार में सब प्रकार के संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने, देखें भी, सुने भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति है सहज योग, स्वतः योग लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहा मधुबन में। मधुबन किसे कहा जाता है, मधुसूदन। मधुसूदन हो तो मधुबन है, मधुसूदन ही नहीं प्रैक्टिकल में तो मधुबन कहेगा, फिर नशा क्यों चढ़ेगा, फिर सहज योग कैसे लगेगा, टेंशन बना रहेगा। तो मधुबन की जो परिभाषा बताई है, क्या बताई है, जहाँ मधु जैसी मिठास वाली वृत्ति हो, और वन माना जंगल जैसी क्या हो, जैसे जंगल होता है ना, तो वैराग होता है जंगल में। हाँ, तो बेहद का वैराग भी हो और बेहद का मिठास भी हो, वो है मधुबन। तो सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज योग और स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः ही योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है, क्या काम है? लौकिक धंधा दौरी तो वहां है नहीं। लौकिक धंधा दौरी तो वहां है नहीं। मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है, सेवाधारी ग्रुप आता है वो तो अलग बात है, लेकिन जो सिर्फ रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो, और क्या करना होता है? तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, क्या विदेश में बैठ करके भी सुनने वाले वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन विदेश में बैठ करके सुनना और मधुबन में आकर के सुनना, इसमें रात दिन का फर्क है। एक सनमुख मुरली सुनी जाती है, एक टेप रिकॉर्ड में सुनी जाती है, एक कागज में पढ़ करके सुनी जाती है, तो अंतर तो पड़ता है ना। तो बोला 30 नवंबर 2003 का चौथा पेज, बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। अच्छा तो जरूर है, न सुनने से तो अच्छा ही है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन में आकर जो सुनते हैं वो बहुत प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे, कहा
विदेश, अपने अपने घरों में, चाहे विदेश हो चाहे देश हो, वहां भी मुरली सुनेंगे। यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं, जो पीछे बैठने वाले हैं वो टीवी में देखते हैं, क्यों दूर से दिखाई नहीं पड़ता। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाई दिया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरलिया बाजे। कहाँ बाजे? मधुबन में मुरलिया बाजे, ये गायन है ना। ऐसे तो नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे। अभी पहले टर्म में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था। ये पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन करके रहना है। पहली जो अव्यक्तवाणी बताई उसमें क्या मुख्य बात बताई? ये सारा सीजन संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। सिर्फ बनाना नहीं है, दूसरों को संतुष्ट करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या कहा? इस सीजन में साथ में संतुष्ट मणि रहना है और संतुष्ट मणि दूसरों को भी बनाना है। लेकिन साथ साथ जो समय चल रहा है अभी, उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ कि जब भी कुछ ऊपर नीचे हो तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो सके। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और ज्यादा समय लग जाता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन, स्वमान का स्विच ऑन, स्वराज्य अधिकारी पने का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव के सागर में समझ जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी नहीं जीत सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इशारे का इंतजार नहीं करो। कब कब नहीं, अभी एवर रेडी हो जाओ। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो। किस बात की स्मृति? स्वमान की स्मृति। कैसा स्वमान? हम वही पांडव हैं, 5 पांडवों में से एक। क्या? जो कल पहले वाले गायन हैं। हम वही शक्तियां हैं जो कल पहले वाली थी। हम वही माताएं हैं। अनुभव का स्विच ऑन करो, अभ्यास करो। कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो। क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का होना है। क्या? 1 सेकंड का फाइनल पेपर होना है, 1 मिनट का भी नहीं होगा। सोचने वाला पास नहीं कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। क्या? 1 सेकंड में इस स्थिति में स्थित हो जाना। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति न हो।
कहीं भी लगाव होगा, झुकाव होगा तो स्मृति आ जाएगी। कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, क्या हर कर्म में क्या इमर्ज करें कि हमको विशेष भाग्य मिला है। क्या विशेष भाग्य मिला है? कि दुनिया बाप को याद करती है और बाप इस समय हम बच्चों को याद कर रहा है। कोटों में से, करोड़ों में से कोई कोई पुरुषार्थ करने वाले निकले और उन कोई कोई में से भी हमारा नंबर आया हुआ है। यह स्मृति का स्विच ऑन करो। हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई कोई, कोई में भी कोई, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, सबको नहीं। क्या कोई कोई कोट, कोट माने कोट माने कोट माने करोड़, करोड़। दुनिया में कितने मनुष्य हैं? 500 करोड़ है। तो बोला कोटों में से कोई। अगर कोटों की परिभाषा कम से कम की जाए तो कम से कम 2 करोड़ होगी। 2 करोड़ में से कोई निकला है। हर 2 करोड़ में से कोई निकला तो टोटल कितने निकले? 250 निकले। उन 200-250 में भी फिर कोई में भी कोई है। जो 200-250 निकलते हैं उनमें एक तो हो गई विजयमाला 108 की और एक 108 की रुद्रमाला। तो उन 200-250 में से भी कोई कोई, सारे नहीं। तो कितने हुए? 216 नहीं, 216 तो वो टोटल हुए। 216 टोटल हुए, लेकिन उसमें से कोई कोई 8। तो बाप दादा की नजर उनके ऊपर है। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले कितने आए हैं? उठो। टीचर्स बहुत आई है, पांडव भी है। यज्ञ सेवा का चांस कितना श्रेष्ठ अनुभव है, क्योंकि श्रेष्ठ यज्ञ है और यज्ञ सेवा करना अर्थात पुण्य का खाता अपने खाते में जमा करना। तो हर एक ने कितना पुण्य जमा किया है। अगर दिल से सेवा की तो 1 का 100 गुना पुण्य जमा किया। अच्छा है, पंजाब भी कम नहीं है, होशियार है। पंजाब की ये कमाल है कि पंजाब के वायुमंडल को शांत कर दिया। क्या पंजाब में आतंकवाद का बहुत अशांति थी ना, तो वो आतंकवाद के वायुमंडल को पंजाब ने शांत कर दिया। अभी लड़ाई झगड़ा होता है क्या है? यूपी में लड़ाई झगड़ा होता हो, बिहार में होता हो और जोन्स में होता हो, लेकिन पंजाब में झगड़ा होता है क्या? हद की बात नहीं, बेहद में भी ऐसे ही है। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी है और जोन्स में बीकेज और पीबीकेज में सख्त झगड़ा हो जाता है, लेकिन पंजाब जोन में झगड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। कामन की बात दूसरी है। कामन बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाए वो तो दूसरी बात है। विशेष आतंकवाद तो नहीं है ना। क्या विशेष आतंकवाद तो नहीं है ना। और सेवा भी बढ़ाते रहते हैं।
30/11/2003 की अव्यक्त वाणी का 5वां पेज। सेवा की वृद्धि का शौक अच्छा है। पांडव भी निर्विघ्न है ना। निर्विघ्न जो समझते हैं माया का काम है आना और हमारा काम है माया के ऊपर विजय पाना। तो जो ऐसा समझते हैं वो हाथ उठाओ। माताएं, टीचर्स, माया तो सबके पास आती है। टीचर्स के पास आती है क्योंकि टीचर्स को आगे बढ़ना है ना, तो माया तो आएगी। क्या टीचर्स के सामने भी माया तो आएगी ना। अच्छा है, ये सेवा का चांस एक्स्ट्रा आपके पुण्य का खाता बढ़ाती है। और दुआएं कितनी मिलती हैं? संतुष्ट होके जाना अर्थात दुआएं मिलना। क्या किसी की सेवा की जाए, ईश्वरीय ज्ञान की ही सेवा की जाए और वो बहुत संतुष्ट हो जाए तो दुआओं का खाता बहुत बढ़ता है। तो पंजाब ने दुआओं का खाता जमा किया, अच्छा है, लेकिन पंजाब से कोई मायक और वारिस नहीं मिला है। क्या अभी तक कोई ऐसा आवाज करने वाला बाप दादा का वारिस नहीं निकला है। जब से बाप दादा ने कहा है तो कोई भी जोन ने अभी मायक और वारिस नहीं लाया है। क्या जो आवाज निकाले, स्टेज पर तो लाए हैं। पंजाब तो होशियार है, वारिस निकालने में, माइक तैयार करने में तो होशियार है। देखो पंजाब का कॉमन नारा है, वहां कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। क्या जो बोले सो निहाल। तो पंजाब लावे तो पंजाब निहाल हो जावे। क्या ऐसा माइक पंजाब लेकर आवे तो सारा पंजाब निहाल हो जावे। लाना है, लाना है। देख रहे हैं बाप दादा कौन सा जोन पहले लाता है, उसका महत्व है ना। अभी किसी ने लाया नहीं है। क्या ऐसा कमाल करने वाला माइक कोई ने लाया नहीं है। ऐसा कमाल करने वाला कि जो बोले तो सुनने वाले निहाल हो जाएं। बना रहे। विदेश वाले भी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लाएंगे। डबल विदेशी वारिस लाना है ना। कहाँ है डबल विदेशी? हाथ उठाओ। अभी देखेंगे डबल विदेशी नंबर पहला लेते हैं या भारत नंबर पहला लेता है। चलो कोई भी लेवे, बाप दादा अब ये चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का परिचय और संबंध जोड़ने का काम अभी माइक करे। क्या ब्रह्मा कुमारियां जो बाप का परिचय देती हैं और बाप से जो संबंध जुड़वाने के लिए प्रयत्न करती हैं, वो काम अब माइक करे। आपने तो काफी समय कर लिया। आपने माने किसने? ब्रह्मा कुमारियों ने तो काफी समय कर लिया ना। अभी आप दृष्टि दो। आपको बोलने की दरकार नहीं है, आप उनको सिर्फ दृष्टि दो और वो माइक बोले। आपकी दृष्टि काम करे और वाचा माइक की काम करे, ये भी होना ही है। तो पंजाब वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादियों से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो।
सभी को माना किसको? सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो, माना क्या हुआ? सारी दुनिया अभी राम की बनी है या रावण की बनी है? किसकी है? रावण की बनी है। तो भक्ति आती है रावण से, ज्ञान आता है राम से। तो जो भी सभी हैं हुजूम, उनको उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही है। कौन? दादियां। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्मा को संदेश मिलना है। माने जो करोड़ों हैं उनमें से जो सार है वो तो बाप दादा ने निकाल लिए। बाकी जो करोड़ों की तादाद रह गई है उनका उमंग उत्साह बढ़ाने का काम कौन कर रही है? दादियां कर रही है। हाँ, करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्मा को संदेश मिलना है। संदेश मिलना, संदेश मिलने से वारसदार बनते हैं या प्रजा बनती है? सिर्फ संदेश मिलने से वारसदार बनते हैं या प्रजा बनती है? संदेश मिलने से क्या बनते हैं? प्रजा बनती है। व्यक्तिगत सेवा करने से वारसदार बनते हैं। तो बोला कि जो हुजूम है उस हुजूम को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य दीदी दादियां कर रही है। संदेश तो विश्व की करोड़ों आत्माओं को मिलना है, सारे विश्व को मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना। कौन? सारे विश्व के प्रजाजन अहो प्रभु तेरी लीला तो कहेंगे ना। अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। कुछ तो समझे। यह भी सहयोग दे रही है। कौन? यह माना किसी एक की पार्टिकुलर की तरफ इशारा किया, कुमार का दादी। यह भी इस बात में सहयोग दे रही है। किस बात में सहयोग दे रही है? कि करोड़ों ऐसे निकले जो अहो प्रभु तेरी लीला कहें। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आज रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आय हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज रत्नों की पालना अपनी है। इसलिए ग्रुप अच्छा है। मोहिनी बहन को देखकर यह भी आज रत्नों में है ना। कौन? कहाँ की है? अच्छा है, सेवा तो चारों ओर अच्छी है। रतन मोहिनी दादी ने उड़ीसा की सेवा का समाचार सुनाया। मोहिनी बहन ने आसाम की सेवा का समाचार सुनाया। सभी ने आपको बहुत बहुत याद प्यार दी है। कोई ने बोला उनको भी याद देना। सेवा तो बढ़नी है, क्योंकि अभी सभी को आवश्यकता है। अच्छा, नलिनी बहन, संतोष बहन, सरला बहन, अचल बहन, प्रेम बहन आदि पुरानी पुरानी बहनों से बाप दादा बोले। सभी अपने को जिम्मेवार समझती हो, तो आप सबके ऊपर बेहद की जिम्मेवारी है। सिर्फ पंजाब, गुजरात, बॉम्बे नहीं, बेहद की जैसे दादियां हैं ना, तो बेहद में है ना। ऐसे निमित्त कहाँ के भी हो, लेकिन सदा बेहद की जिम्मेवारी अपने ऊपर समझो। कोई भी समय कहाँ भी आवश्यकता हो तो एवर रेडी हो। जैसे दादियां हैं वैसे आपका भी ग्रुप है। अभी कोई है कोई नहीं है, लेकिन ऐसा सेकंड ग्रुप भी बहुत बुद्धिमान है, सर्विसेबल है, बहुत काम कर सकते हैं।
तो ये सदा समझो कि हम बेहद के हैं, हद के नहीं हैं। तो एवर रेडी हो। क्या कहा? किससे कहा? जो दादियों का सेकंड ग्रुप है उससे बोला कि क्या समझो अपने को, हम हद की सर्विस करने वाले, हद के जोन की सर्विस करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सारे विश्व की सेवाधारी हैं। तो ऐसा करने के लिए एवर रेडी हो। कोई समय भी बुलावा आवे तो आ जाएंगी। कहां से बुलावा आवे? हैं? वो तो समझेंगे सूक्ष्म वतन से बुलावा आवे, जैसे मनोहनी दादी को आया, चंद्रमणि दादी को आया, विश्व किशोर भाऊ को आया। लेकिन यहाँ तो बाप दादा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना। कोई भी समय बुलावा आ जाए तो आ जाएंगी। या कहेंगी कि हमारे जोन का बहुत बड़ा काम है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम अभी नहीं आ सकते हैं। 30/11/2003 की वाणी का 6ठा पेज। तबीयत ठीक नहीं है ऐसे नहीं कहना। तबीयत तो बाप दादा आपे ही चलावेगा, आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। कोई भी जिम्मेवार हो बाप दादा की नजर में है, इसलिए खास बुलाया है। उन्होंने कहा विशेष क्या आस है, सोच चलाओ क्या क्या होना चाहिए। जैसे दादी को आता है ना, वैसे आप ही समझो हमारी भी जिम्मेवारी है। मनन करो क्या होना चाहिए। जो भी सेकंड ग्रुप की दादियां दीदियां हैं, उनके सामने भी वर्तमान की वस्तु स्थिति तो सारे ब्राह्मण परिवार की सामने आ चुकी है। बेसिक में क्या हो रहा है, एडवांस पार्टी में क्या हो रहा है, वो बुद्धि में आता तो है ना। तो मनन करो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नजदीक आवे, किसके नजदीक, किससे दूर है? हाँ, वो उनको भी अंदर से लग रहा है कि बाप साकार में आया हुआ है और हम उससे दूर हैं। कैसे नजदीक आवे, कैसे बारिश निकले, कैसे माइक निकले, सेवा में थोड़ा नवीनता आवे, यह बात सोचो। क्या वही रिवाजी हालत की वही सेवा न चलती रहे? हुजूम इकट्ठा किया, ढेरों को संदेश दिया, ढेरों प्रजा निकली, ये तो बहुत हो चुका। दिल्ली और कलकत्ते में बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, कोई ने कहा। बाप दादा ने विशेष दिल्ली और कलकत्ते वालों को याद किया। कहाँ की बात बताई? दिल्ली नहीं, याद किया माना पास्ट की बात बताई। किसने बताई? ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा सूक्ष्म वतन का सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाला जो एडवांस पार्टी का ग्रुप है उसका समाचार सुनाया। क्या समाचार सुनाया? बाप दादा ने विशेष दिल्ली और कलकत्ते वालों को याद किया। दोनों जगह पर ही कार्य की तैयारियां हो रही हैं। कलकत्ता है काली कलकत्ते वाली का देश और दिल्ली है स्थापनाकारियों का देश। तो दोनों जगह पर ही कार्य की तैयारियां हो रही हैं। बाप दादा ने देखा है कि दोनों तरफ मेहनत अच्छी हो रही है और सभी मिलजुल करके दिल से सेवा के उमंग से सेवा कर रहे। इसलिए बाप दादा जो भी निमित्त हैं, क्या दिल्ली में स्थापना कार्य के लिए जो भी निमित्त हैं अथवा काली कलकत्ते वाली के स्थान में जो भी निमित्त हैं, उन सबको उनके नाम नहीं लेते हैं,
जो भी निमित्त है उनके नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक एक को नाम से विशेषता सहित याद प्यार दे रहे। उनकी उनकी जो भी विशेषता है ईश्वरीय सेवा में, उस विशेषता सहित उनको याद प्यार दे रहे हैं। सफलता तो है ही, और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से सफलता प्रत्यक्ष हो ही जाएगी। ये संदेश सबको देते रहना। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को याद प्यार दिया था, लेकिन जनक बच्ची वहां है, इसलिए उसके साथ ऑस्ट्रेलिया वालों को भी विशेष याद है। कहाँ है जनक बच्ची? ऑस्ट्रेलिया में। बेहद का ऑस्ट्रेलिया कौन सा होता है? आस माना बैठे बैठाए, ट्रे माना ज्ञान रत्नों का थाल, लिया माना ले लिया। जिसने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में जनक बच्ची है वहां। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वालों को भी विशेष याद है। जो 3 रिट्रीट हाउस हैं वो और कोई स्थान पर नहीं है। तो विशेष आत्माएं भी हैं, विशेषताएं भी हैं, लेकिन वो गुप्त रहते हैं। तो स्टेज पर अपना पार्ट बजाएंगे तो बहुत सेवा में भी सहयोग मिलेगा, और उन आत्माओं को निमित्त जो बनेंगी उनको भी विशेष दुआएं मिलेंगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाले जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल परमात्मा बाप से ले लिया, वो अभी गुप्त से अभी स्टेज पर आवे। क्या करें? वो अभी गुप्त हैं। मम्मा के लिए क्या बोला? मम्मा अभी कहाँ है? घूंघट में है। मम्मा की यादगार भी कहाँ दिखाई जाती है? वैष्णो देवी को गुफा कहाँ दिखाते हैं? गुप्त गुफा दिखाते हैं ना, अंदर मूर्ति रखी हुई है। तो गुप्त से अभी स्टेज पर आवे। अच्छा, जनक बच्ची को खास याद। ऐसे तो सभी को नाम सहित याद है। कितने नाम लेवे? इसलिए एक मुख को दिया तो सबको दिया। अच्छा, कलकत्ता एक तैयार हो जाएगी। तैयारी कहाँ के लिए बताई? कलकत्ता तक तैयारी हो जाएगी। अच्छा है, एक सैंपल तो है ना, ब्रह्मा बाप का सैंपल है। तो नाम भी देखो, आप सबने परदादी रखा है। किसका? कलकत्ते में कौन है परदादी जिसका नाम रखा है? निर्मल शांता दादी। सबने परदादी नाम रखा है। दादी भी नहीं, क्या दादी की भी परदादी। विशेषता है ना। अच्छा, तबीयत ठीक हो रही है, हो जाएगी। किसकी है? दादी की भी, जो परदादी है उसकी तबीयत ठीक हो रही है, और भी हो जाए। इलाज कराने से बहुत कुछ ठीक हो जाते हैं। हो जाएगी। नारायण दादा ने भी याद दी है। किसको है? परदादी को नारायण दादा ने भी याद दी है।
उसका भी ऑपरेशन हुआ है। क्या ऑपरेशन भी हद के भी होते हैं और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के ऑपरेशन भी हो रहे हैं। उसको भी याद देना। किसको? नारायण दादा को। वो कहाँ है? परदादी तो कलकत्ते में है। नारायण दादा कहाँ है? नारायण दादा माया की नगरी में है, बम्बई में। तो याद करने वालों को याद का रिस्पॉन्ड जरूर देना। आप सबको भी याद का रिस्पॉन्ड मिल रहा है ना? आपको तो सन्मुख मिल रहा है। उन्हों को माइक द्वारा मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति। संबतन में बैठे बैठे क्या करते रहते हैं? छोटे छोटे ग्रुप से मिलन बनाते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने बैठो जाकर के तो सारी रात हो जाएगी इसी बारे में। है मुरली बोलते रहो तो हम सुनते रहे। नहीं, वो तो इसी बारे में बोला। मुरली सुनना तो बहुत अच्छा लगता है। सुनना अच्छा लगता है, सुना हुआ दूसरों को सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन जो मुरली सुनते हैं उसको अनुभवी स्वरूप बनना है। तो अनुभवी स्वरूप होता है, मजा है। पावर जो होता है ना, अच्छा लगता है। क्या करें? क्या करना है? कितनी पढ़ाई पढ़ने के बाद अभी तक पता नहीं चला क्या करना है? पता चला, लेकिन थोड़ा बहुत अभी जाल लंबा हो गया ना। जाल तो और लंबा होता चला जाएगा। तो उसको छोटा समस्याएं और तकलीफें तो बढ़ेंगी अभी और संसार में। तो उसको छोटा करना है। तो आप खुद बिंदी हो जाओ तो सारी दुनिया छोटी हो जाती है। बिंदी बन के ऊपर उड़ जाओ तो पहाड़ भी छोटा सा दिखाई पड़ेगा। देवान में आने से चींटी भी पहाड़ जैसी दिखाई पड़ती है। छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। बाबा ये बात है कि हमारे घर में सब हमारे पे तो विरोधी है। सारे परिवार भी विरोधी हैं। और प्लस ये है कि हमारा चाह मतलब सबका विचार है कि ऐसे ऐसे हो गया तो ये करना होगा, वो करना होगा। प्रहलाद के लिए क्या गाएंगे? तो तुम मालूम है। ये तो खुशी की बात है। हाँ, तो खुशी की बात तो है। हाँ। लेकिन ये है कि जैसे कि ज्यादा पावरफुल आत्मा होती है, प्रभु का ज्यादा प्यारा बच्चा होता है तो उसको आखिरी जन्म में ऐसा ही माहौल मिलता है। उनको भी मुरली की भी जरूरत है। 4 बहनों को या कोई भी सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारियों को समझाना हो तो अकेले को बैठ के समझाना, अकेले में और दूसरों के सामने उनको देवाना आएगा। क्योंकि ज्ञान तो नई बात निकल रही है और नई बात उनके पास है नहीं, तो दूसरे के सामने उनको हेट ही लगेगी कि ये कल के आए हुए ये तो हमसे ज्यादा तीखे हो गए। तो इसी तरीके से कोई काम ना निकलता हो तो याद में बैठ जाओ अमृत वेले, सर्च लाइट दो उन आत्माओं को। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को मत भूल। ठीक